जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी एक महत्वपूर्ण छोटा सा एक टॉपिक है, कांग्रेस के अधिवेशन, जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो साथियों, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, जो हम बात करेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है, किसने की है, कौन इसके अध्यक्ष थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो वर्ष 1885 में कब हुई थी साथियों? 28 दिसंबर 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों, 28 दिसंबर वर्ष 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। अगर हम बात करें तो साथियों, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? प्रथम कांग्रेस जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, एओ ह्यूम। कौन थे साथियों? एओ ह्यूम। ये है कांग्रेस सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। वहीं हम बात करें, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी साथियों? बंबई के एक गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है वो इसकी स्थापना हुई है। हम बात करें, स्थापना हुई है इसके, उस समय वायसराय कौन था साथियों? वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय। इस समय जो वायसराय थे वर्ष 1885 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। बात करें, इसके प्रारंभिक में नेतृत्वकर्ताओं में कौन कौन थे साथियों? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोजा मेहता थे, बहरुद्दीन तेयाबाजी थे, WC बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ताओं ने मुंबई और कलकत्ता से संबंधित थे। तो साथियों, ये वो प्रमुख व्यक्ति थे, जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये प्रमुख व्यक्ति थे। हम बात करें कांग्रेस का गठन राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जो अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, वो किस लिए की गई थी? वो करी गई थी, कांग्रेस का जो गठन है वो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास था। 28 दिसंबर 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचे स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, देश को जागरूक करने के लिए जो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो देश को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों तक, अलग अलग क्षेत्रों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए इनके अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उसी क्षेत्र से चुना जाना था। अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, आप आगे पढ़ोगे कि उस समय का अध्यक्ष कौन था, वर्ष 1920 के अध्यक्ष कौन थे, 1917 के कौन थे। तो जिस जगह भी इसका अधिवेशन होता था, प्रत्येक वर्ष में इसके अधिवेशन होने अनिवार्य थे, तो जिस भी जगह इसका अधिवेशन होता था उसी क्षेत्र का कोई महान हस्ती जो भी होते थे, वो जो महानुभवी होते थे, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता था।
जहां भी कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए जा रहे हों। मैंने आपको बताया अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां भी कांग्रेस के अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा हो। बात करेंगे हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इन्हीं सभी बार हम चर्चा करेंगे। आइए तो साथियों, इसके पहला अधिवेशन कब हुआ, इसका जो पहला अधिवेशन है साथियों, इसका पहला अधिवेशन हुआ है वर्ष 1985, वर्ष 1885 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC, कई बार एग्जाम में बनाए ये क्वेश्चन, WC बैनर्जी पहले अध्यक्ष वर्ष 1885। हम बात करेंगे दूसरे सत्र की, तो साथियों ये आपका वर्ष 1886 में इसका दूसरा सत्र हुआ जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्यारे साथियों, एग्जाम में आपसे वर्ष भी पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे वो स्थान भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि वहां के अध्यक्ष कौन थे, और ये भी पूछ सकता है कि उस समय जब ये जो संघ थी उस समय महत्वपूर्ण निर्णय कौन से लिए गए। तो साथियों हम बात करें वह तीसरे सत्र की, तो 1887 में ये कहाँ जीत हुआ था, मद्रास में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सैयद बहरुद्दीन तैयबाजी जो ये यहाँ के पहले एग्जाम में पूछा गया, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद बहरुद्दीन तैयबाजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये यहाँ के। बात करें चौथे सत्र की, तो वर्ष 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। साथियों वर्ष 1888 में इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ के पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, पहले कांग्रेस अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। साथियों पहले अंग्रेज अध्यक्ष। आप इसमें दोनों में अंतर याद रखना कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष नहीं थे। बात करें पहले अंग्रेज अध्यक्ष की थी, तो वो थे जॉर्ज यूले। पहले बात करें पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, पहले अंग्रेज अध्यक्ष की हम बात करें, तो साथियों ये थे आपके जॉर्ज यूले। और वहीं हम बात करें पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, हम बात करें तो आपके बहरुद्दीन तैयबाजी ये हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के और जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। हम वही बात करें सत्र की, जो हमारा अगला सत्र था वर्ष 1896 में कलकत्ता में जो ये अधिवेशन हुआ है, अधिवेशन बात करें 1896 में कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ है, और रहमतुल्लाह शियानी जो ये इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। वहीं हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहले, इस बार वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। साथियों पहली बार वंदे मातरम गीत कौन से सत्र में, कौन से अधिवेशन में गाया गया, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 1896, वर्ष 1896 आपको याद करना है, वर्ष 1896 में। तो उस समय आपसे पूछ लेगा कि एग्जाम में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह शियानी थे। बात करेंगे हम वर्ष 1899 में, कहां पर हुआ था, लखनऊ में। कौन थे अध्यक्ष थे रमेश चंद्र
रमेश चंद दत्त। रमेश चंद दत्त, क्या बड़ा फैसला हुआ इस समय? तो भू राजस्व को स्थायी निराधरण की मांग, भू राजस्व को स्थायीकरण की मांग की गई थी। वहीं हम बात करें वर्ष 1901 की, तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? दिनशा ई वाचा। दिनशा ई वाचा यहाँ के अध्यक्ष थे। पहली बार गांधी ने कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। इस समय आपसे बात करें कांग्रेस के मंच पर पहली बार महात्मा गांधी दिखाई गए थे वर्ष 1901 में, वर्ष 1901 पे दिखाई गए थे। बात करें वर्ष 1905 की, तो बनारस में इसका अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, तो इस समय स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो हुई थी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो यहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ था बनारस में। बात करें वर्ष 1906 की, वर्ष 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था। स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा दिशा। साथियों ये जो अधिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1906 का जो अधिवेशन है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कहां पर हुआ है। साथियों ये कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था। स्वराज, स्व सरकार, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। हम बात करें वर्ष 1907 की, वर्ष 1907 की सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन है। विभाजन किसका हुआ है साथियों? गर्मपत्ती और नरमपत्ती, गर्मपंथी और नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो जो डिवाइड हुए थे, तो कौन कौन से थे? एक गर्मपंथी था, एक नरमपंथी। वहीं हम बात करें वर्ष 1910 की, बात करते हैं वर्ष 1910 की। वर्ष 1910 अधिवेशन की बात करें, कहां पर हुआ था साथियों? ये इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम डेरबन, सर विलियम डेरबन। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले थे जॉर्ज यूले थे और ये दूसरे थे सर विलियम डेरबन। बात करें एम जिन्ना ने वर्ष 1909 के अधिवेशन शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। तो यहाँ पर किसने? एम जिन्ना ने क्या किया था? अधिवेशन द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली का निंदा की थी। किन्होंने? इन्होंने निंदा की थी। हम बात करें वर्ष 1911, कलकत्ता अध्यक्ष बी.एन. धर। कौन थे? बी.एन. धर अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। वर्ष 1911 में पहली बार जन मन गण गाया गया। वर्ष 1896 में पहली बार जो गीत था वंदे मातरम, उसका उद्घोष हुआ था। बात करें वर्ष 1915 की, बॉम्बे के अध्यक्ष सर एस.पी. सिन्हा वर्ष 1915 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कहां पर हुआ था? वो बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर एस.पी. सिन्हा थे। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया। जो कांग्रेस जो डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट में, चरमपंथी और गरमदल और नरमदल, उनकी विचारधाराओं को एक करने के लिए सरकार ने समूह के प्रतिनिधि स्वीकार करने के लिए कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया था। बात करें वर्ष 1916 की, तो ये जो अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था। सी.आर. मजूमदार बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो अधिवेशन है वर्ष 1916, सी.आर. मजूमदार कांग्रेस। हम इसके बारे में बात करें, कांग्रेस के 2 जो गुट थे, नरमपंथी और आतंकवादियों के बीच एकता हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथियों लखनऊ पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। और जो दो डिवाइड हुए थे, नरमपंथी और गर्मपंथी, 2 जो कांग्रेस के अधिवेशन जो डिवाइड हुए थे उनको एक हो गए, वो दोनों एक हो गए। बात करें वर्ष 1917 की, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली महिला कांग्रेस की कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बात करें कौन से अधिवेशन की थी? 1917 अधिवेशन की। हम बात करें 1918 की, विशेष सत्र था साथियों। बंबई में अध्यक्ष सैयद हसन इमाम जो इसके अध्यक्ष थे और ये वर्ष 1918 में आयोजित हुआ था बॉम्बे में। बात करें इस सत्र को विवादास्पद चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। विवादास्पद जो एक योजना थी
ये चेम्सफोर्ड सुधार योजना के सुधार करने के लिए बुलाया गया था। बात करें वर्ष 1919 की, वर्ष 1919 की हम बात करेंगे अधिवेशन की, तो इसमें वर्ष 1919 में अमृतसर में इसका जो है अधिवेशन हुआ है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को समर्थन दिया, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को समर्थन दिया था। किन्होंने समर्थन दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। हम बात करें अधिवेशन 1920 की, विशेष सत्र था जो कलकत्ता में अध्यक्ष बुलाया था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को संकल्प को आगे बढ़ाया था। जो इसके महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वर्ष 1920 में स्टार्ट किया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों? वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी को सहयोग किया और ये सत्र बुलाया। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय से सहायता मांगी। वहीं हम बात करें अपने अगले अधिवेशन की, वर्ष 1920 की बात करें, नागपुर की वर्ष 1920 की बात करें तो इसके अध्यक्ष सी.वी. विजयधराचार्य थे। भाषाई आधार पर कांग्रेस के कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था। इस समय क्या हुआ था? भाषाई आधार पर कांग्रेस के कार्यों की समितियों का पुनर्गठन हुआ था। अब हम बात करें अधिवेशन 1922 की, जो हुआ था गया कहां पर था साथियों? बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास और अन्य नेता आईएनसी से अलग होकर स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो की गई थी वर्ष 1922 में। वर्ष अधिवेशन 1922 में बात करते हैं एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, वो रहे थे बेलगाम अधिवेशन वर्ष 1924 बेलगाम अधिवेशन। अध्यक्ष M.K. गांधी, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो वर्ष 1924 बेलगाम अधिवेशन आपको याद रखना है। हम बात करते हैं वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 कानपुर में ये अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं हम बात करें वर्ष 1927 की, तो ये मद्रास में आयोजित हुआ है और डॉक्टर एम ए आशारी इसके जो है अध्यक्ष थे। चीन, ईरान और मोटोसोपोमिया में भारतीयों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव को पारित किया गया था। साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प का अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था इसी अधिवेशन में। बात करते हैं वर्ष 1928 के अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते थे और इसमें जो एक बड़ा काम हुआ था वो हुआ था अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की गठन। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इसमें गठन हुआ था। बात करते हैं वर्ष 1929 के बारे में। वर्ष 1929 के हम बारे में बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन है और इसके जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है प्यारे साथियों, क्योंकि लाहौर इसमें जो अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में उठी। बात करते हैं स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था इसी अधिवेशन में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अभिज्ञान आंदोलन की शुरू किया जाना था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 26 जनवरी को ही हम क्यों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। गणतंत्र दिवस या फिर साथियों इसमें आपका होगा 15 अगस्त होगा। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। बात कर रहे हैं अधिवेशन 1931 की, तो वो कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कराची में हुआ था। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना गांधी। ईवन समझौते
का समर्थन वर्ष 1921 में, वर्ष 1931 में महात्मा गांधी के और इवन जो कांग्रेस जो मुस्लिम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे उनके बीच में इवन समझौता हुआ। बात करें महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए थे। तो वर्ष 1931 में महात्मा गांधी जो है जो अफ्रीका जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके लिए नामांकित किए गए थे। बात करते हैं अधिवेशन 1934 की, तो प्यारे साथियों ये बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये संविधान में संशोधन, कांग्रेस के संविधान में संशोधन। हम बात करते हैं अधिवेशन 1936 की, तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाना था। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ साथियों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। बात करते हैं अधिवेशन 1937 की, फैजपुर के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वर्ष 1937 जो अधिवेशन है फैजापुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। बाकी सारे अधिवेशन शहरों में हुए थे साथियों। बात करते हैं वर्ष 1938 में, तो ये कहाँ हुआ, हरिपुर। हरिपुर में इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एकमात्र जो अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं हरिपुर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस योजना समिति की स्थापना इन्होंने की थी। बात करते हैं वर्ष 1939 में, तो त्रिपुरा बोल सकते हैं आप। राजेंद्र प्रसाद यहाँ के जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हम बात करें सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। त्रिपुरा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था वर्ष 1900 मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की गई। तो अधिवेशन की हम बात करें 1940 में, यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद थे। लेकिन बात करें अब हम वर्ष 1941 से 45 जो 4 साल का पीरियड था, यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, RIECU और IENA के द्वारा प्रभावित क्रिप्स मिशन, वैवले योजना, कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण था साथियों। इस दौरान जो है बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जिनके चलते कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो सके। इस चरण के दौरान नई घटनाओं के कारण कांग्रेस में कोई और अधिवेशन नहीं हुआ। बात करते हैं वर्ष 1946 में मेरठ में कांग्रेस का ये अंतिम अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आजादी से पहले और आखिरी सत्र था साथियों। जे.बी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों वो जे.बी. कृपलानी थे। तो साथियों, प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास कांग्रेस के अधिवेशनों के ऊपर। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।